तो नीट 2025 के एग्ज़ाम में मैंने स्कोर किया 138 का। मेरा डोमिसाइल है यूपी का और मैं बिलोंग करती हूँ एससी कैटेगरी से। अब मैं जो क्वालिफाइड हुई हूँ वो एससी एसटी ओबीसी के स्कोर पे क्वालिफाइड हुई हूँ। क्या मैं एलिजिबल हूँ एडमिशन लेने के लिए? मैं कहाँ एलिजिबल हूँ एडमिशन लेने के लिए? मुझे इंडिया में एडमिशन मिल सकता है या मुझे अब्रॉड में एडमिशन मिल सकता है या अब्रॉड में भी नहीं मिल सकता है? हर वो बच्चा जब वो एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरी में क्वालिफाइड होता है उसके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपका स्कोर एससी एसटी ओबीसी वाला आ रहा है और आप इसी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाइड हो रहे हैं तो आपको इंडिया में कहाँ एडमिशन मिलेगा और अब्रॉड में आप कहाँ जा सकते हैं एडमिशन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हमारी अपनी कंट्री यानी इंडिया में। इंडिया में हम कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? बेटा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाइड हुए हैं तो आप अपने ही स्टेट के लिए एलिजिबल यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट माने जाते हैं। आप किसी भी अनदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एनआरआई सीट हो, चाहे वो क्यू कोटा की सीट हो या माइनॉरिटी सीट हो, कोई भी सीट क्यों ना हो। आप अपने स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने स्टेट के एनआरआई, मैनेजमेंट या नॉर्मल किसी भी मेरिट सीट पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी अगर मैंने जैसे पहले ही बोला था मेरा यूपी का डोमिसाइल है तो मैं यूपी में तो पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। अगर मुझे सीट मिलेगी तो मेरे स्कोर पे यूपी में तो मिल सकती है, लेकिन मैं बिहार में पार्टिसिपेट करना चाहूँ एनआरआई की सीट पर, आई एम नॉट एलिजिबल, क्योंकि बिहार के लिए मैं नॉन एलिजिबल कैंडिडेट मानी जाऊंगी, नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट मानी जाऊंगी। लेकिन क्या मैं यूपी के सिवा कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ? नो, ऐसा नहीं है। हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि डीम्ड में हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। और एससी एसटी ओबीसी का जो स्टूडेंट क्वालिफाइड होता है वो डीम्ड के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट माना जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको अपने 138 स्कोर पे सीट भी मिल सकती है। जैसे तमिलनाडु स्टेट के अंदर जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है उनका कट ऑफ कंपैरेटिवली लो आता है। तो आप अगर 130 से लेके 135, 138 के स्कोर पर हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डीम्ड के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिया की सारी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिया की सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो हमने बहुत क्लियरली ये समझ लिया कि अगर मेरे स्कोर एससी एसटी ओबीसी से क्वालिफाइड हो रहे हैं तो उस केस में मैं सिर्फ अपने स्टेट में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अपने स्टेट में स्टेट काउंसलिंग से पार्टिसिपेट किया जाएगा और डीम्ड यूनिवर्सिटी में हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ कम्स टू अब्रॉड। मुझे अब्रॉड जाना है। अब्रॉड में मैं किस कंट्री के लिए एलिजिबल हूँ? अब्रॉड में हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब्रॉड में सिर्फ नेपाल को छोड़कर, क्योंकि नेपाल के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। जैसे नेपाल कहते हैं मुझे सिर्फ एक अपना करंट ईयर का नीट का बच्चा ही, मतलब हम सिर्फ करंट ईयर के नीट के बच्चे को ही लेंगे और हम सिर्फ जनरल वाला स्कोर कंसीडर करेंगे। नेपाल थोड़े से रूल्स को अलग चलाता है। लेकिन अगर हम अदर कंट्री की बात करें लाइक रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एनी कंट्री, वहाँ पर मेरे एससी एसटी स्कोर, ओबीसी स्कोर को भी इक्वल वैलिडिटी मिलती है। यानी मैं अब्रॉड में सारी कंट्री में एडमिशन ले सकती हूँ सिर्फ नेपाल को छोड़कर, और इंडिया को तो मैंने क्लियर कर दिया। इस वीडियो को मैं फिर से समराइज करती हूँ। ध्यान दीजिए, अगर मेरे स्कोर एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, इंडिया में मैं अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, डीम्ड में एडमिशन ले सकती हूँ। वहीं पर मुझे अब्रॉड देखना है तो अब्रॉड में मैं नेपाल में एडमिशन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि नेपाल के रूल अलग हैं, नेपाल इसको क्लैरिफाई करता है। लेकिन उसके सिवा कोई भी अनदर कंट्री, चाहे वो रशिया हो, जॉर्जिया हो, बांग्लादेश हो, उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, मैं हर जगह एडमिशन ले सकती हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में। अगर आपकी इस टाइप की कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, आपके स्कोर पे आपको कहाँ सीट मिलेगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।